वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने आज क्या चमत्कार करा भाई, धमाल है बहुत बड़ा। समझाऊंगा डेटा के साथ तो समझेंगे आप, मगर जो शुरू में हुआ और जो आखिरी के 10 मिनट में हुआ, इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी टक्कर और कौन जीता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कल की मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। आज फॉर F&O में बहुत मोटी बाइंग हुई है, ऑप्शंस के अंदर में भी बहुत मोटी बाइंग हुई है। ये करेगी कल खेल बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा मूव अब आएगा असल में। आइए समझते हैं क्या है वो डेटा के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत कुछ कर नहीं पाया अगर बोले तो, मगर क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन वैसे दिन भर इसने बहुत कुछ करा है। 12.83 पे क्लोज हुआ है, एक 1.02% की बढ़त है। कल 12.7 पे क्लोज हुआ था, आज 12.83 पे है। बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, 13 के अभी भी नीचे है। मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ से दिखती है कि अभी भी ये ऊपर जाने के लिए तैयार ही है, नीचे गिरने के मूड में तो नहीं है। लेकिन क्या कल भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना ही रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसको जरूर नोट करके रखिएगा। कल वॉलेटिलिटी इंडेक्स को जरूर नजर में रखिएगा। अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए तो मार्केट गिरने वाली है और भयंकर रूप से गिरेगी। अब की बार जो मूव आएगा वो बहुत बड़ा होगा और बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होगी। नया मंथ शुरू हो गया है, मार्च की एक्सपायरी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया मार्च मंथ का। अब अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है और अब जो मूव होने वाला है वो असली है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में जो बाइंग हुई है, बाइंग नहीं करते हैं आमतौर पर। स्मार्ट मनी इज जनरली सेलर, और आज भयंकर रूप से बाइंग करी है ऑप्शंस में। अगर मैं बात करूं तो टोटल में आज करीब 20,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। नहीं होती है इतनी, ठीक है, जिसमें से कि निफ्टी में 19,456 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है। बैंक निफ्टी में 2,568 करोड़ की बाइंग हुई है। 2,568 करोड़ से ज्यादा की ऑप्शंस बाय करी गई हैं। सब समझिए ये गेम बहुत बड़ा होने वाला, ठीक है। बाकी डेटा को समझते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर में आज दम था और मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में क्लोजिंग बेसिस पे 936 थी, जो आज बढ़कर 1145 हो गई, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1322 थी कल, जो कि आज कम होकर 1100 रह गई सिर्फ। लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती 1100 वर्सेस बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1145। बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है अभी भी। और इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा आज कितना खतरनाक गेम था। इतना परफेक्ट डोजी विदाउट बॉडी थिन लाइन बना है, उसको जरूर देखिएगा। बाकी डेटा समझ लेते हैं पहले। आज जो हुआ खेल देखिए, निफ्टी जो 22,326 पे क्लोज हुआ है, 22,326.9 पे क्लोज हुआ है। 203 पॉइंट का गेन है, बहुत ज्यादा होता है 200 पॉइंट एक दिन निफ्टी में बढ़ जाना, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन अब चमत्कार की बात क्या है बॉस, अगर आप मार्केट में थे तो आपने देखा होगा, लेकिन वैसे जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, 22,516 का हाई मारा है। 22,516 का हाई मारकर क्लोजिंग 22,326 पर, और 3 बजे तक मार्केट 22,000 450 500 के पास ही घूम रही थी। वहां से फॉल आया 200 पॉइंट, इसने आखिरी चंद मिनटों में शेड कर दिए। क्या हुआ, ये भयंकर रूप से सेलिंग हुई ना, राइट। खेल कहीं और था, समझेंगे उसको भी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी आज ऐसा ही कुछ हुआ। 47,124 पे क्लोज हुआ है, 338 पॉइंट्स का गेन है, 0.72% ये बनता है। अच्छा गेन है, काफी दिन बाद फाइनली इसने कुछ मूव तो दिखाया। लेकिन इसकी जो रेंज थी आज वो 612 पॉइंट की थी, हाई और लो के बीच में। लेकिन 47,440 का हाई मारा और आखिरी के कुछ मिनटों में इसने भी 300 पॉइंट छोड़ दिए और 47,124 पे क्लोज हुआ। ये खतरनाक है। और क्लोजिंग एक सिंपल रूल चलता है मार्केट में, इसको याद रखिएगा। ओपनिंग इज डन बाय द एमेच्योर्स एंड क्लोजिंग इज डन बाय द प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स ने अगर सेल ऑफ करा है तो क्या होने वाला है, क्या ये ट्रैपिंग था, आखिरी में उन्होंने फिर बाइंग करी हो सकता है ऑप्शंस कॉल साइड की, वो भी हो सकता है। बट खेल तो चार्ट पे समझ ही आ जाएगा, उसको हम समझेंगे। करा क्या आज एफआईआईएस ने आज बाइंग करी है दोस्त, पिछले 3 दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं, कई दिन से इनफैक्ट बाइंग कर रहे हैं। 10 करोड़ की बाइंग करी थी पहले सेशन में 2 दिन पहले, फिर कल के सेशन में 2,170 करोड़ की बाइंग करी थी, आज 188 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईएस ने। डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं और यही हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ है, मगर ये मार्केट को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। मार्केट को बढ़ाने के लिए इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं एफआईआईएस बाहर हैं। जब भी मार्केट में वो बाइंग करने आएंगे बड़ी वाली, मार्केट अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी और ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है अभी भी। और जब मार्केट बढ़ जाती है तो ये गिरने नहीं देते उसको, इससे इनको हमेशा हर बार अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने क्या करा, देखिए 2 दिन पहले 5,024 करोड़ की बाइंग करी थी, बहुत मोटी वाली बाइंग करी थी, उस दिन मार्केट गिरी थी। कल मार्केट में 1,197 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने, और आज
2691 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है इन्होंने आज। तो यहाँ पे यार पैसा 188 करोड़ सिर्फ लगा किसका, FIS का। मार्केट बढ़ गई 203 पॉइंट, जबकि अगर हम बात करें कल की येस्टरडे तो भाई 2170 करोड़ 2170 करोड़ का पैसा लगाया था, लेकिन तब भी मार्केट इतना नहीं बढ़ी थी। तो आज क्या हुआ, बिना पैसे के मार्केट बढ़ गई क्या, कैसे दिखाइए, दिखाता हूं आपको कहां पे बढ़ी है मार्केट। देखिए मार्केट में जो खेल हुआ उसको समझाते हैं पहले, उससे पहले सेक्टर वाइज समझ लेते हैं कि सेक्टर वाइज क्या हुआ। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो देखिए आज जो है ना बैंक निफ्टी में बढ़त थी, अच्छी खासी बढ़त थी 0.72% की। और इसमें अच्छी बात यह है कि PSU बैंक जो कल रेड में बंद हुए थे और प्राइवेट बैंक जो ग्रीन में बंद हुए थे, उन दोनों ने आज मिलकर एक साथ काम करा और PSU बैंक 2.62% ग्रीन में बंद हुए हैं, बढ़कर बंद हुए हैं। प्राइवेट बैंक में भी 0.35% की बढ़त है, लेकिन ये बढ़त थोड़ी चमत्कारी है। प्राइवेट बैंक को ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कल बढ़ गए थे तो मान लेते हैं कि शायद आज बहुत ज्यादा रूम नहीं था, इसलिए आज PSU बैंक जो कल लगभग 1% 0.97% बढ़े थे, गिरे थे, वो आज बढ़ते हुए नजर आए। सो कुल मिला के बैंक निफ्टी को फायदा हुआ। लेकिन HDFC बैंक का असली खेल था, जिसने 1447 पे क्लोजिंग करी है, आधे परसेंट 0.5% का गेन है। इसी की वजह से प्राइवेट बैंक ग्रीन में दिख रहे हैं, अदरवाइज प्राइवेट बैंक आज रेड में होते। लेकिन इसके अलावा खैर बाकी सेक्टरों की बात कर लेते हैं तो आज देखिए टॉप सेक्टर अगर बात करें तो बढ़ने वाला हेल्थ केयर था। हेल्थ केयर में 1.39% की बढ़त थी। इसके अलावा टॉप सेकंड था 1.29% के साथ ऑटो सेक्टर, एंड आफ्टर दैट इट वाज मेटल सेक्टर 1.25% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा फार्मा सेक्टर ने भी अच्छी खासी बढ़त 1.21% की दिखाई। इसके अलावा लेस देन 1% बढ़ने वाले भी काफ़ी सारे सेक्टर थे, जैसे कि इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, MNC, एनर्जी, FMCG, रियलिटी, मिड कैप 50, IT, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। स्मॉल कैप भी किसी तरह से ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया, 0.06% ग्रीन में बंद हुआ है, जस्ट एट द मार्जिन। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे, एक सेक्टर था जो रेड में बंद हुआ है, वो है मीडिया सेक्टर 0.70। इसके अलावा जो हिट पड़ा है वो अपने आप में एक सेक्टर है रिलायंस आज 0.47% टूटता हुआ नजर आया, और ये था खेल जिसे मैनेज किया गया है। ठीक है, रिलायंस में बहुत दम था और कल ये बड़ा था, भयंकर रूप से बड़ा था, 100 रुपए से ज्यादा बड़ा था। आज इसने 14 रुपए छोड़ दिए हैं, सो बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बढ़ने के बाद इतना कूल ऑफ होना, इतनी रिट्रेसमेंट आना लाजमी है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड, बट इसी के अंदर गेम छुपा हुआ, याद रखिएगा। कल बड़े वाले शेयरों के अंदर चलते जाएंगे, क्योंकि आज जो हुआ बैंक निफ्टी में वहां भी बड़े वाले शेयर चले। कौन कौन से शेयर चले उनको भी दिखाता हूं, आपको समझाता हूं, उनको देखिए आज जो है ना, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में यार कहीं भी बहुत बड़ी बढ़त नहीं थी। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ये कल टूटते हुए नजर आए थे। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में इन्हीं से खेल होता है, तो इन्होंने आज करीब 30 पॉइंट दिए, टोटल में 30-35 पॉइंट निफ्टी की वैल्यूएशन में, निफ्टी को बढ़ाने में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट था। बजाज फाइनेंस ने 22 पॉइंट कह लीजिए, 21.98। ठीक है, उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, SBI, लार्सन ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 10-10, 12-12 पॉइंट इन्होंने गेन दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में जो खेल हुआ है वो समझिए, सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी बढ़ा कितना है भाई, बैंक निफ्टी टोटल में बढ़ा है 338 पॉइंट्स। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम बात करें 338 पॉइंट में से कहां से आए, तो सबसे ज्यादा गेन था SBI का। SBI ने 169 पॉइंट्स दिए हैं बैंक निफ्टी की बढ़त में। ICICI बैंक ने 66.85 और HDFC बैंक ने 54 पॉइंट से ज्यादा दिए हैं, बैंक निफ्टी की बढ़त में कंट्रीब्यूट करा। और अगर इन तीनों को शेयरों को मिला लें तो लगभग आपके 300 तो पॉइंट यही हो जाते हैं। ठीक है, और 338 टोटल हम बड़े हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। हालांकि रेड में होने वाले शेयर जो हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत ज़्यादा खतरनाक काम नहीं करा है। एक्सिस बैंक टॉप लूजर था, बैंक निफ्टी में 17.38% का डेंट दिया है बैंक निफ्टी को। और उसके अलावा अगर बात करें निफ्टी की तो वो रिलायंस था, जिसने 8.31 पॉइंट्स का टिप दिया है, हिट दिया है निफ्टी की वैल्यूएशन में। अब खेल जो है देखिए, अगर आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये है भाई असली खेल जो आखिरी के 3 बजे के बाद शुरू हुआ मार्केट में। और मार्केट उस समय पे कहाँ थी, 22,517-18 का हाई मार रही थी ऑल, और उस हाई को मारते हुए, ऑल टाइम हाई को मारते हुए एकदम से फॉल आया 518 से मार्केट सीधा गिरी 265 के लेवल तक, यानी कि 250 पॉइंट शेड कर दिए। कुछ तो बड़ा सेल करा होगा, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन उसके बाद आखिरी के 10 मिनट में फिर से बाइंग आई, मगर वो बहुत छोटी थी। 265 से उठकर 326 तक ले आए हैं मार्केट को, और ये डॉट पॉइंट है वो जो क्रिटिकल लेवल है। मैंने कल बताया था 22,330 का लेवल, ये वो लेवल है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट खुल जाए, कल गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो भाई मार्केट खुलने से पहले अगर 22,330 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखे तो भाई बाय कीजिएगा।
तब भी सेल मत कीजिएगा, तब ऊपर का ही मूव है और वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब इसी तरह से इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का मार्केट खुलने के बाद हमें क्या करना है, तो वो भी 22,330 ही है। 22,330 इज द क्रिटिकल लेवल। इसके ऊपर अगर निफ्टी है तो भाई सेल नहीं कीजिएगा, और अगर आप बाय करते हैं तो इसी को स्टॉप लॉस बना के रखिएगा, सेफ रहेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब है निफ्टी के लिए वो 22,120 है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक ट्रैपिंग थी। और अगर कल ही, जो कि हो सकता है, जिस तरह का डेटा बना हुआ है F&O, मैंने आपको बताया कितना खतरनाक डेटा है, उसके हिसाब से भयंकर रूप से मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, और अगर ये इसके नीचे जाता है तो एक और बड़ा फॉल होगा। हालांकि उनके लेवल्स तो मैं आपको बताता ही हूँ, कहाँ पे कैसे बाय और सेल करना है वो सब नोट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, लेकिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स बाकियों के भी सुन लीजिए। तो अगर निफ्टी का लेवल बता दिया आपको, फिर निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम बात करें तो भाई अब 21,000 के ऊपर है तो बाय कीजिए, नहीं तो सेल कीजिए। मगर इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो अब आने वाले समय में नहीं टूटना चाहिए वो है 20,790। नोट करके रख लीजिए, पूरा हफ्ता काम आएगा अगले भी। अब अगर मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो ये ट्रिकी बन रहा है, क्या इसने डबल टॉप बना दिया है और ये वापस नीचे आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 10,490। अगर इसके नीचे आ गया, 533 पे है, तो भाई ये फिर से रिवर्सल देगा और ये बहुत अच्छे से गिरने के लिए अब की बार तैयारी करेगा, क्योंकि इसने अपनी एडजस्टमेंट सारी पूरी कर ली है और ये इस तरह के लेवल पर बैठा है जहां पर ये रिट्रेस हो रहा है। करेक्शन के अंदर गिरावट में इसने यहाँ पर करेक्शन ली है 38% के ऊपर, थोड़ा सा 50% से रिवर्सल ले रहा है। 10,590 इसके ऊपर नहीं जाना चाहता है, अगर ये तो फिर यहीं से गिरेगा, और ये अब की बार अगर गिरेगा तो ये 10,000 को भी तोड़ेगा, यानी कि 600 पॉइंट की गिरावट के संकेत यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, और ये सब स्पॉट के लेवल है भाई, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल, जो क्रिटिकल लेवल इसका बनता है, अभी 47,146 पे है। क्रिटिकल लेवल 46,800 या 790। इसके नीचे आ जाए तो भाई बिंदास सेल कीजिएगा और इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा, राइड कीजिएगा। बाकी लेवल टू लेवल जो गेम बनता है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, उसको नोट करिएगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, कहाँ पे कैसे करना चाहिए, वो सब नोट कर लीजिएगा, फायदा रहेगा। और कल गेम बड़ा है, मैं फिर बता रहा हूँ। और सेंसेक्स की एक्सपायरी वैसे भी आपको कई बार बता चुका हूँ, द बिगेस्ट प्ले फील्ड होता है, कहीं से भी कहीं तक सेल ऑफ लाया जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी छेड़ा जा सकता है। बाकी जगहों पर इतना मूव नहीं होता, क्यों? क्योंकि भाई निफ्टी 50 होते हैं 50 शेयर, बैंक निफ्टी कितने हैं 12-14 शेयर, फिर निफ्टी की बात करो तो वो भी ऐसे ही हैं 24 शेयर, और अगर ऐसे ही सबकी बात करो तो वो कम शेयर होते हैं। लेकिन जब बात करें सेंसेक्स की तो पूरा का पूरा प्ले फील्ड होता है, प्ले ग्राउंड होता है, खेला जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और कल मूव बड़ा ही होगा, फिर बता रहा हूँ आपको। मंथ एंड मार्च की लास्ट एक्सपायरी है ये, और वो भी सेंसेक्स की है, खेल बहुत बड़ा होगा, याद रखिएगा। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी इंडेक्स की बात करें, जब तक ये 22,280 से ऊपर है तब तक ये बाय ऑन डिप्स है। इसके नीचे आ जाए तो भाई ये सेल की कहानी शुरू कर देगा। हालांकि मैंने ये लेवल कल भी बताया था आपको कि यहाँ पर ही बायर्स बैठे हुए हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट उसी पॉइंट से यहाँ पे खेल होता हुआ नजर आया। आज फिर जब आखिरी में गिरावट आई वो है 22,275 से लेकर 22,200 का लेवल। ये है वो लेवल जिसके अंदर बायर बैठे हैं। अगर यहाँ पर आता है निफ्टी फिर से कल तो यहाँ पे बाइंग आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई तो फिर फॉल बड़ा होगा। लेकिन अब बात करेंगे ओवरऑल, जहां पर हम क्लोज हुए हैं वहां से कैसे गेम करना है। तो 22,330 के पास है हम, इसके ऊपर हो तो भाई बाय कीजिए, नहीं तो बाय से बचने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने बाय कर लिया है तो फिर 22,430 पहली रेजिस्टेंस बनती है, 410 से 430 ये लेवल है जिसको पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह का गेम चल रहा है हो सकता है कि ये हो जाए। इसके लिए मैं अभी FIS का डेटा आपको फिर दिखाऊंगा कि वो असल में दिखने में तो बहुत कम अमाउंट की बाइंग है, लेकिन खेल कितना बड़ा था वो समझाऊंगा। चलते हैं अभी वहां से इसको देखकर, ठीक है। तो 22,434 अगर इसको पार कर गया तो फिर 22,470, और अगर इसको पार कर गया तो 22,520 से 30 का लेवल, ये अब एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार करा तो फिर 590 का लेवल है जो अचीव हो सकता है। और अगर ये भी पार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सच में ऊपर की तरफ हम चलते हैं ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 22,667 अगला लेवल है, और अगर इसको भी पार कर लिया तो 22,830। ये सारे लेवल ओपन है। क्या ये कल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं दोस्त, जिस तरह का गेम चल रहा है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, उसके बाद FIS का डेटा आपको समझाने की कोशिश करूंगा साइट पे जाकर। तो भाई अब देखिए, जहां पर हमें 22,326 पे, यहां से अगर नीचे आते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट बनती है 22,280,
और यहीं से शुरू हो जाता है बायर्स का जोन। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं अभी तक, बार बार जब मार्केट यहाँ आती है तो ये बाइंग शुरू हो जाती है। इसको पार करना मुश्किल था, इसको ये बेस बना रहा है, आज इसने दिखा भी दिया है। और अगर इसके नीचे ना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो भाई ये सपोर्ट जोन जो है वो 22,220 से 210 के बीच में ख़त्म होता है। इसके नीचे अगर जाना शुरू होता है 22,200 ही मान लीजिए, तो फिर ये खतरनाक हो गया। हालांकि यहाँ पे झटका मार के यहीं से कहीं से भी बाउंस कर सकता है। लेवल्स क्या होंगे वो नोट कर लीजिए। 22,180 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 180 से 170, और अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 22,120। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर झटका मारे इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा तो भाई 22,050 इसके नीचे चला गया तो बुल्स की गेम खत्म, कहानी खराब, और फिर से वियर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं और फॉल आएगा फिर। लेकिन ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, कहानी ये कह रहा है कि और ऊपर जाना चाहता है। लेकिन इसके नीचे की अगर बात करें सपोर्ट की तो 22,000 एक अच्छी सपोर्ट है, और उसके बाद जो असली बुल्स एंड बियर्स की फाइट जोन है जहाँ पे फिर से बायर्स बैठे हुए हैं वो है 21,975 से लेकर 21,930-40 का एरिया। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि बचा लिया जाए निफ्टी को, और इसके नीचे फिर नहीं तो भाई सीधा जा रहा है 21,800 के लिए। ये सब लेवल्स ओपन है, क्या ये कल ही आ सकते हैं? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन भाई खेल हो सकता है। आइए चलते हैं FIS का डेटा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है साइट, ये है FIS का डेटा। इसके अंदर में 28 मार्च को इन्होंने क्या करा है वो दिखा रहा है। तो नेट में तो इन्होंने बाइंग करी है 188 करोड़ की, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए सेल वैल्यू जो है वो 24,620 करोड़ की है, और बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो 24,808 करोड़ की। इस तरह से नेट में 188 करोड़ आया है। अब आपको ये बता दूं कि आमतौर पे ये ऐसा इतना बड़ा बाय और सेल नहीं होता है कभी भी। आमतौर पे अगर हम बात करें तो ये 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार करोड़ तक मैक्सिमम जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। आज 24,808 करोड़ की बाइंग और 24,620 करोड़ की सेलिंग हुई है। ये टोटल में मिलाकर हो गया करीब करीब 50,000 करोड़। अगर आप बात करें कि वैसे जो होता है वो होता है करीब 20,000 करोड़ का गेम। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा खेल है, ये समझिए इसी वजह से। और इसके अंदर में इन्होंने करा क्या है, इसके अंदर में इन्होंने ऑप्शंस की बाइंग करी है, विच मीन्स दैट ये सारा ट्रैप जो है ये इन्होंने ऑप्शंस की बाइंग के लिए करा था। कुछ चीज़ों को इन्फ्लेट कर ये बेचते रहे, और उसके बाद ये जो फॉल आया इसके दौरान में इन्होंने फिर से कुछ बाइंग करी है, या तो वो कॉल्स की करी है। अगर कॉल्स की बाइंग करी है तो भाई ये मार्केट बहुत तेज बढ़ने वाली है और बहुत ऊपर जाने वाली है। अब ये वापस नीचे 22,000 की नहीं जाएगी, और अगर ये पुट की बाइंग है तो बहुत खतरनाक है, फिर ये अब 22,000 को तोड़ के ही मानेगी। ठीक है, अब ये हमें कहाँ से दिखता है कि क्या करने वाली है, तो वो अगर बात करें तो ऑप्शन चेन का डेटा भाई सब जगह पे पॉजिटिव है, कहीं से भी ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि आखिरी के 15 मिनट में गेम हुआ है तो ये पूरी दुनिया को तो इन्होंने यहीं पे फंसाया हुआ है, इसलिए कहानी ये ऐसी दिख रही है। ठीक है, इसके पर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा लेवल्स की बात करते हैं। अपन चलते हैं बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आज सेंसेक्स भी बताना है, जरूरी है कल के लिए। तो भाई देखिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 46,790। इसके ऊपर है तो बाय कीजिए, इसके नीचे है तो सेल कीजिए। सिंपल सा रूल बना लीजिए, कल के लिए खेलिए है। और अगर आपने बाय करा अभी 46,146 के पास है, यहाँ से बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 430 पे है। 430 को अगर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो करीब 47,830 है। यहाँ तक ये जा रहा है आराम से, और कहीं अगर 830 या 850 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइट कीजिएगा। हालांकि वहां तक भी 700 पॉइंट का गेम है, इससे ज़्यादा गेम होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल यही दिख रहा है। लेकिन अगर आपको छोटे लेवल चाहिए तो छोटे लेवल बता दूं आपको 47,150, और अगर इसके बाद पहली रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,306, और उसके बाद फिर 47,420-30, और उसके बाद 47,530। ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 45,530-40 को पार करना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर टाइम बिताएगा। यहाँ पर अपने ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो सीधा 750 पे जा रहा है। 750 एक रेजिस्टेंस होगी जहाँ पर ये फिर से अटक सकता है, लेकिन अगर नहीं अटका तो सीधा 48,000 को पार करने की तैयारी है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की, अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा। तो भाई देखिए सबसे पहले 46,760 ये अगर तोड़ दे तो फिर सेल ही करिएगा, और इसी को इससे 10-20 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर राइड कीजिएगा। नीचे 46,530 से लेकर 500 या 400 का एरिया, 420-30 का एरिया, ये है वो एरिया जहां पर वापस से बायर्स आ जाने चाहिए। लेकिन ऐसे छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से 380 तक चली जाएगी। ये 380 पे जरूर एक कोशिश होनी चाहिए वापस बाउंस बैक की, और यहाँ तक ये कल आएगी ही आएगी, मेरी समझ से ऐसा मुझे लग रहा है। 46,380
और अगर इसको तोड़ के नीचे चलने लगी ना तो फिर ज़्यादा खराब कहानी है। फिर नीचे अगली सपोर्ट जो आती है 46,180 पे, और अगर इसके नीचे हम आए तो फिर 45,840 पे, और अगर 45,830-40 को तोड़ दिया तो बॉस फिर तो समझ लीजिएगा बुल्स की कहानी खत्म, बियर्स की कहानी शुरू, और फॉल गहरा होगा और बड़ा होगा, और सॉरी बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉपी पेस्ट चल रहा था अभी तक बहुत अच्छे से, और आज भी हालांकि सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल अगर आपको नोट करना है तो भाई देखिए 21,000 के ऊपर बाय अगर आप करते हैं, जो कि इसका अभी करंट लेवल है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी 21,080 के आसपास, और 21,080 को पार कर गया तो फिर दूसरी रेजिस्टेंस 21,130 से 152 का एरिया है, और अगर इसको पार कर लिया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, फिर ये और बहुत अच्छे से बड़े वाले मूव देने वाला है, ये और ऊपर जाने को तैयार है। कहां तक जाएगा ये बताएगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो अगला लेवल बनता है वो 21,196, फिर 21,262 और 21,343, ये हैं लेवल्स जो आने वाले होंगे अगर ये ऊपर जाता है तो। हालांकि 21,196 या 200 का लेवल आसान नहीं होगा पार करना। यहाँ पर अपने पोजीशंस को जितना छोटा स्टॉप लॉस कर सकें उतना अच्छा होगा, बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स उड़ते हुए नजर आएंगे। मगर अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा, तो भाई 21,000 के नीचे अगर हैं तो भाई पहली सपोर्ट जो है वो 20,956 पे है, फिर उसके बाद 919 पे है, उसके बाद 882 पे है, और उसको अगर तोड़ दिया तो फिर बुल्स एंड बियर्स का जो फाइट जोन है असली वाला वहाँ पर गेम होगा। वो लेवल शुरू होता है 20,860 से लेकर 20,830। यहाँ पर आकर भाई ऑप्शंस के प्रीमियम गलने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको नहीं डिफेंड करा तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 20,790, इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए अब फिर निफ्टी को, क्योंकि अगर ये टूटा है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ट्रैपिंग करी गई थी, सिर्फ बायर्स को ट्रैप किया गया और मार्केट नीचे जाना चाहती है। हालांकि आखिरी उम्मीद अगर आप रखना चाहें तो वो 20,717, इससे अगला एरिया 717 से 680, ये लेवल फाइनल बोला हुआ। इसके बाद फिर बचेगी नहीं फिर निफ्टी, क्योंकि फिर ये सीधा गैप फिल करने अप्रॉक्सीमेटली 20,560-70 तक आएगी। अब बात कर रहे थे भाई मिड कैप निफ्टी, जहाँ पे बहुत बढ़िया से खेल चल रहा है। तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई मिड कैप निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया 10,490, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर है तो बाय ही कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हालांकि जहाँ ये अभी क्लोज हुआ है वो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल है, 530 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है ये, अगर ये ऊपर जाता है तो। लेकिन जो पैटर्न बना रहा है अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई देख लीजिए, ये एम पैटर्न जैसी कहानी दिख रही है इसको, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एम पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी नेकलाइन यहाँ पर बनती है 480 के पास, बट जरूरी भी नहीं कि बनाएगा, क्योंकि डबल टॉप रूल जो होता है, डबल टॉप पे इसको हाई नहीं मारना चाहिए था, इसने मार दिया। बट ऐसा कुछ भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सच में वही है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गया था, ये फॉल्स भी हो सकता है और ये एम पैटर्न बना भी सकता है। सो लेवल्स की बात करते हैं, 530 के ऊपर है, बाय कीजिए, इसी को स्टॉप लॉस बनाइए। पहला रेजिस्टेंस जो है वो 555 पे है, अगर अगला रेजिस्टेंस की बात करें तो 570 पे, उसके बाद 590 पे, और उसके बाद फिर 620 या 610 से 620 का एरिया, यहाँ तक ये पहुंच सकता है, ऐसा ये बता रहा है। लेकिन इसके ऊपर इसको थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सा पैसा लगाना होगा, और पैसा इसमें लग सकता है, वो ध्यान रखिएगा। अगर ये 610-20 के ऊपर जाता है ना तो फिर ये एक रेजिस्टेंस फाइनल वाली 30 से 50 के बीच में फेस कर सकता है। अगर वो पे आ जाए तो भाई अपने ऑप्शंस को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ाए जाएंगे मेरी समझ से। यहाँ पे इसको टाइम लगेगा पार होने में, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, और अगर यहाँ तक आए तो उसका मतलब ये है कि बुल्स ने सोच रखा है कि अब की बार रुकेंगे नहीं और पार ले जाएंगे, क्योंकि कई बार टेस्ट हो चुका है। और यहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि अगर सेलर बैठे हैं तो उनको भी पता होगा, तो ये या तो यहाँ तक ही नहीं आएगी, इससे पहले गिर जाएगी, या फिर यहाँ आई है तो फिर मजबूती होगी, लेकिन टाइम बताएगी। बिना कंसोलिडेशन के अगर ऊपर जाती है तो ये गिर जाएगी फिर, ठीक है। सो कंसोलिडेशन जरूरी है, यहीं पर होगा वो, और इसके बाद अगर ऊपर जाती है तो फिर अगला लेवल 10,715 से 730 का लेवल है, यहाँ तक ही पहुंच सकती है। और यहाँ से आगे अगर जाती है तो फिर तो भाई बिंदास बल्ले बल्ले 10,796, 10,838, 10,890, 912, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, और फिर मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर ये फिर एक और नया हाई बनाने की तैयारी कर चुका है, ये बात क्लियर हो जाएगी।
लेकिन अगर ये सेल में आता है तो क्या करना है? देखिए सेल में 530 के नीचे आता है तो सेल कर सकते हैं आप, हालांकि खतरनाक होगा, लेकिन पहली सपोर्ट जो है फिर 490 पे आती है। 490 से 480 का एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये डिफेंड नहीं कर पाए, कई बार टेस्ट हो चुका है, तो फिर ये कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो अगला सपोर्ट फिर 460 पे है, और 460 को तोड़ा तो फिर एक बड़ा फॉल आता नजर आएगा जो कि इसको सीधा 400 तक ले जाएगा। 60 पॉइंट ये एक बारी में छोड़ेगा, और मिड कैप निफ्टी में 60 पॉइंट छूटना मतलब समझते हैं आप कितना बढ़िया पैसा बनता है। आई एम श्योर जो लोग ट्रेड करते हैं इसमें सबसे बढ़िया मोटा साइज ऑफ द लॉट एंड हाईएस्ट मूवमेंट आता है विद इवन 10-10 पॉइंट, ये मार्केट में बहुत कुछ कर देती है। 2-2 पॉइंट मूव होने से इसकी ऑप्शन में 2-2 3-3 रुपए का फर्क आता है, यानी कि 75 का लॉट 2 रुपए के मूव 300 रुपए झटके में बनते हैं, पर जाते भी वैसे ही हैं। सावधान रहिएगा, लालच में कहीं घुस मत जाइएगा अगर आपने खेला नहीं है तो, ठीक है। बाकी भाई अगर 400 को तोड़ा तो भाई 340 से 50 का एरिया, फिर उसके बाद 300 का एरिया 10,300, और उसके बाद फिर 10,238 पे है अगली लेवल जहां पे बायर बैठे हैं। बट ये टूट जाएगा, नीचे झटका मारेगी नीचे क्योंकि गैप छोड़ा हुआ है, और 10,148 तक का लेवल है, यहाँ तक ही जाकर फिर ही बाउंस करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से लेवल बता दिए, 500 पॉइंट बहुत होते हैं, इसके भी नीचे जाएगी तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। आज जो बताया था भाई, आई होप आपने उसका बढ़िया फायदा उठाएगा, बिल्कुल डॉट टाइम पे पॉइंट पे लेवल्स बताए, और वहीं से मार्केट ने वो सब कुछ करा जो हमने कहा या एक्सपेक्ट करा। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कल इसकी एक्सपायरी है, तो भाई देखिए इसकी एक छोटी सी रेंज बन रही है, बायर और सेलर जोन में फंसा हुआ है ये। इसका जो नीचे का लेवल बनता है वो 73,300 का, 300 से 430 का, ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, और ऊपर में 73,810 से लेकर 960 का लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, और ये कहानी वहीं से पलटती हुई नजर आई। ये वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। हालांकि इन्होंने थोड़ा इंतजार करा और मार्केट को और ऊपर जाने दिया। तो अब अगर इनको ट्रेड करना है तो ये हम किस लेवल से कहाँ से बाय और सेल करता है, तो जहाँ का लेवल है वहीं से अगर हम बाय करें 73,630 के आसपास, मान लीजिए हम बाय करते हैं 630-40 के आसपास, तो ये भाई पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो है 73,820, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 73,960, और अगर इसको पार करा तो 74,180 से 220 का एरिया, और अगर 74,220 को पार करा तो बिंदास ओपन स्काई ट्राई एंड राइड, ये बहुत ऊपर जाने वाला है। फिर रुकिएगा मत, कल ही अगर 7,500, फिर उसके बाद 7,600, 7,900, 75,000 तक पहुंच जाएं तो हैरान मत होइएगा, ये सब हो सकता है। अब अगर बात करें नीचे की, यहाँ पे है ये वहीं से सेल करते हैं 73,640-50 के आसपास अगर आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 73,424, उसके बाद नीचे 73,290, उसको तोड़ दिया तो फिर ये यहाँ पर आएगा। छोटा सा गैप है फिल करने, मेरे हिसाब से कल ये यहाँ पर आना चाहिए, और आ जाए तो अच्छा है क्योंकि गैप छोड़ के मार्केट को नहीं जाना चाहिए। वो लेवल है 73,000 का, और अगर 73,000 से बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा है। हालांकि झटका मारे नीचे तो 72,870 तक जाकर ऊपर जा सकते हैं, अगर ऐसा भी हो तो बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं रुका और 72,850 को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर भाई ये और नीचे आ रहा है, इसने नीचे गैप छोड़ रखा है 72,580 से 550 का एरिया, ये है वो एरिया, यहाँ तक ये आ जाएगा। और नीचे फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 476 पे, और उसके बाद नीचे 72,190 पे यहाँ तक ही आ सकता है, और 190 के नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से अब आने वाले समय में आगे तक के लिए। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, जब तक ये 72,190 के ऊपर है तब तक इसमें दम है, लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तो बॉस फिर ये सेल ऑन राइज की कहानी शुरू हो जाएगी, बियर्स के कंट्रोल में होगा और कहानी ज़्यादा खराब होगी, ठीक है, होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर हुई तो दिखा दूंगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ कल गेम बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, कल सावधानी पूर्वक खेलिएगा, नहीं तो मार्केट में आज अगर किसी ने पैसा बनाया है तो उसका पैसा मार्केट श्योरली लेने वाली है कल, फॉर श्योर, गारंटी से बता रहा हूँ आपको। इतना ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, जो आज हुआ है ना कल उससे उल्टा होता नजर आएगा, और जो आप सोचेंगे उससे उल्टा होता नजर आएगा। कल का गेम इस तरह का सेट है और इतना बड़ा होगा, या तो इस तरह का होगा कि बढ़ रही है तो मार्केट आप सोचेंगे कि अब और कितना बढ़ेगी, लेकिन ये रुकेगी नहीं और बढ़ती जाएगी, या फिर ये गिरेगी तो आप सोचेंगे कि यार अब तो ये रुक जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तब भी ये नहीं रुकेगी। इस तरह का गेम सेट है, ठीक है। बाकी भाई वीकेंड पे अपनी लाइव क्लास के लिए एब्सोल्युटली इनवाइटिंग यू, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो चाहेंगे वो पूछ सकते हैं, कौन से शेयर बाय करने हैं, कैसे करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, हर तरह के एनालिसिस सब कुछ शेयर करते हैं। साथ में वो जो कुछ करता हूँ आपके सामने करता हूँ, और अगर आप सवाल पूछते हैं तो सिखाता भी हूँ।
सीखते जाइए और गारंटी करता हूँ ये सब आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, ठीक है। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट टाइम कब होने वाला है वो लाइव सेशन। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.